मल्टीपल है और 5 का भी मल्टीपल है। तो 20 इज मल्टीपल ऑफ 4 एंड 20 इज मल्टीपल ऑफ 5 और these two are they are called factors। तो 4 और 5 फैक्टर्स हैं। किसके फैक्टर्स हैं सर? 20 के। 20। वेरी गुड। दैट मीन्स अगर दूसरे तरीके से अगर हम समझने की कोशिश करें, जब मैं 20 को अगर 5 से डिवाइड करता हूं, ठीक है, और अगर ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाए यानी कि रिमाइंडर 0 आ जाए, फॉर एग्जांपल 20 को मैं 5 से जब डिवाइड करता हूं तो मैं 5 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये पूरा 20 आता है और रिमाइंडर 0। जब रिमाइंडर तो इस डिविडेंड के या जिसको डिवाइड कर रहे हैं उसके फैक्टर्स बन जाते हैं। तो रिमाइंडर 0 जरूरी है। अगर मैं 20 को 6 से डिवाइड करूं, अगर मैं पूछूंगा क्या 6 20 का फैक्टर है, तो 6 तभी फैक्टर होगा जब रिमाइंडर 0 होगा। यानी कि अगर मैं 20 को 6 से डिवाइड करता हूं, 6 3 जा 18 और रिमाइंडर बच गया 2। दैट मीन्स 6 इज नॉट अ फैक्टर क्योंकि रिमाइंडर 2 आ गया, रिमाइंडर तो 0 नहीं है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं होगा तो ये जो है 6 और 3 ये 20 के फैक्टर्स नहीं है। ठीक है। यस सर। सो आगे आगे पढ़ते हैं, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। अब देखो जैसे ये एग्जांपल दिया हुआ है, 20 is multiple, 4 and 5 are factors. We can say that a number is a multiple of each of its factors. यानी कि कोई भी नंबर उसके जो जितने भी फैक्टर हैं, each of its factors, इसके जितने भी फैक्टर्स हैं उनका वो मल्टीपल है, कोई भी नंबर। ठीक है। यस तो सर। शिवान्या और असद ने ज्वाइन किया है, इनको मैं बता देता हूँ कि हम फर्स्ट ये जो आप देखोगे गूगल क्लासरूम में, इसमें जो पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम, ये आपके बुक के 3 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1 2 एंड 3। चैप्टर 1 तो इसको क्लिक कर लेना, ठीक है। चैप्टर 2 इसको क्लिक करना। तो ये तो हमने पढ़ लिए, होल नंबर्स, नोइंग नंबर्स, इनको आप एक बार ही रिवाइज करना। हम चैप्टर 3 पढ़ते हैं आज। गुड इवनिंग प्लेइंग, सर। गुड इवनिंग। प्लेइंग विद नंबर्स। प्लेइंग विद नंबर्स को मैंने क्लिक किया है तो हम ये वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। खेलेंगे नंबर्स के साथ। सर मेरे पास ये वाली बुक है। और इसमें क्या, हाँ तो वेरी गुड। तो आप बुक का ही ये वाला चैप्टर है, चैप्टर 3। हम चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं, चैप्टर 3। ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ये तो मालूम है ना फैक्टर क्या होता है और मल्टीपल यस क्या सर। होता है सब। हाँ। सो आगे देखते हैं हम क्या ये कह रहे हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पूछना चाहिए। अब जैसे यहाँ लिखा है 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 तो हमेशा फैक्टर होगा क्योंकि किसी भी नंबर को एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। यानी कि वो नंबर, अगर हम 7 बोलते हैं तो 7 के क्या फैक्टर्स हैं, एक तो इटसेल्फ है, इटसेल्फ मतलब वो खुद, तो 7 होगा, और 1 भी फैक्टर है। तो ये तो हमेशा 7 खुद का नंबर और 1
दे विल बी ऑलवेज फैक्टर्स। सर समझ नहीं आया। हाँ, सर समझ नहीं आया मुझे ये फैक्टर्स वाला। देखो ना, जब हम अगर हम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो क्या प्रोडक्ट आएगा? 7। सो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं दो नंबर्स को, जो हमें आंसर मिलता है उसको हम कहते हैं मल्टीपल। मल्टीपल, मल्टीपल। हाँ। सर उसका प्रोडक्ट और ये कैसे किसका जान से मल्टीपल है? निकलता है? हाँ, उसको प्रोडक्ट भी बोलते हैं और मल्टीपल भी बोलते हैं, सर दोनों कह मुझे सकते लगा हैं। अलग अलग प्रोडक्ट रहते भी हैं। बोल सकते हैं, हाँ, और मल्टीपल भी कह सकते हैं। अब हम यहाँ पे मल्टीपल कहेंगे, और जिन दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे यहाँ 7 और 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इन दो को क्या बोलेंगे हम? फैक्टर्स। फैक्टर्स। तो 7 और 1 किसके फैक्टर हैं? इसके मल्टीपल के। तो आपने एक छोटी क्लास में फैक्टर ट्री भी पढ़ा था, याद है? नो सर, सर तब मैं नहीं यस था आई सर। थिंक। हाँ? सर तब मैं नहीं था सर। नहीं, आपने वैसे क्लास में तो पढ़ा ही होगा ना, 5th में 4th में। जैसे मान लो 18 है, सपोज 18। हमारे में तो नहीं हुआ। सर चलो, हमें उसके फैक्टर होता है, हमें वो पता लगाना होता है कि हाँ, अभी देखो, चलो ठीक है, ये पढ़ते हैं। जैसे 18 है एक नंबर, 18 के क्या फैक्टर्स होंगे? यानी कि अगर मैं बोलूंगा टेल मी फैक्टर्स ऑफ 18, तो उसका क्या मतलब है? उसका सर मतलब है कि ऐसे ऐसे कोई नंबर बताओ, वो दो हो सकते हैं, दो से ज्यादा हो 20। सकते हैं, जिनको मल्टीप्लाई अगर करोगे तो आंसर ये आना चाहिए, सर 20। 20। सर 20 को क्या क्या 20 सर फैक्टर आएगा 18 का। फैक्टर कैसे आएगा 20? अगर 20 को फैक्टर का 20 आएगा। है? 18 सॉरी, जो वो 18 का फैक्टर है 20। नहीं बेटे, आप इसका तो समझ नहीं पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं। ये कोई दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई, किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करोगे उसका प्रोडक्ट 18 आना चाहिए। तो 18 को हम अगर प्रोडक्ट बोले या मल्टीपल बोले, मल्टीपल, तो ऐसे दो नंबर कौन से हैं 2 जिनको मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय करने 9। पे? सर 2 मल्टीप्लाई बाय 9। हाँ, 2 मल्टीप्लाइड बाई 9, यस दैट सर। मीन्स 2। तो इसका क्या मतलब हुआ? 2 and 9 आर फैक्टर्स। फैक्टर्स ऑफ 18, यानी कि 2 और 9 18 के फैक्टर्स हैं। तो इन दो को क्या बोलेंगे? फैक्टर्स। और जब फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको आंसर को हम मल्टीपल बोलते हैं। ठीक है? अभी ये क्लास जो है ये सिर्फ 6th की है, इसलिए जो 7th या 8th के स्टूडेंट्स अगर ज्वाइन किया है उनको बहुत सिंपल लगेगा, बट दे कैन रिमेन इन क्लास। तो 8 बजे हम क्लास 7 का करेंगे और 8:30 बजे हम क्लास 8 का करेंगे। सो 2 मल्टीप्लाइड बाई 9 इज 18। सो 2 और 9 फैक्टर्स हैं 18 के। ठीक है? सर 9 टू भी 18 ही होगा। हाँ, या हम ऐसे भी कह सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई 6, वो भी 18 होता है। तो हम कह सकते हैं 3 और 6 भी फैक्टर्स हैं, 18 के फैक्टर्स हैं। तो अगर मैं 18 है ऊपर लिखूं और फिर मैं इसके दो फैक्टर्स लिखूं, जैसे मैं लिखता हूं 6 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये दोनों फैक्टर्स हो गए। अब इनके और फैक्टर्स देखते हैं। 6 के क्या फैक्टर्स हैं? 3 मल्टीप्लाइड बाई 2। और 3 के क्या फैक्टर हैं? सर 3 3, का, सर 3 का तो 3 ही है और कोई हाँ, फैक्टर 3 नहीं है। मल्टीप्लाइड बाई 1।
सो जब अगर कोई नंबर अपने आप या 1 से उसका फैक्टर 1 होगा तो उसको हम नहीं मानेंगे, इसको हम रब कर लेते हैं। रब करेंगे हाँ क्योंकि उसका कोई फैक्टर नहीं है तो सिर्फ वो ही रहने दे के आ जाएगी। हाँ। सो पर जिसके जैसे मैंने फैक्टर, की 3 सुनो मल्टीप्लाई सुनो बाय 1। सुनो, तुम रिपीट नहीं करो बेटे, आप समझने की कोशिश करो। रिपीट करने में बाकी स्टूडेंट्स डिस्टर्ब होंगे। जिस नंबर के फैक्टर नहीं है, अगर इसके सपोज 3 के देयर आर नो फैक्टर्स, नो फैक्टर्स, नो फैक्टर्स मतलब 1 और इटसेल्फ को छोड़ के इसके कोई फैक्टर नहीं है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इस नंबर को, इसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। और जिसके फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे 18 के फैक्टर हमने देखा 6 एंड 3, इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ये याद है ना, कंपोजिट नंबर। सो अगर मैं पूछता हूं आपसे 18 के फैक्टर्स बताओ, तो फैक्टर कौन कौन से हैं? 6 और 3। सर 6 का तो 3 मल्टीप्लाई 3 है। अगर मैं कहूंगा कि मेरे को 18 के प्राइम फैक्टर्स बताओ, तो हमें सर कौन आगे से इसके फैक्टर? प्राइम फैक्टर्स, यानी कि ऐसे फैक्टर्स जो प्राइम नंबर हो, तो मतलब जो फिर खुद तो से ही मल्टीप्लाई हो। हाँ, तो फिर आपको देखो 6 के तो आपने ये दो निकाले, दैट सर 3 मीन्स, है, सर 3 है प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर कौन कौन सा है? एक तो ये 3 है, एक ये 2 है, और एक ये 3 भी है। सो 18 के अगर मैंने प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं तो मैं लिखूंगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। एक ये वाला 3, एक ये वाला 2, एक ये वाला 3। सो 18 के ये जो है, दीज आर प्राइम फैक्टर्स। समझ में आ रहा है? अब अगर मैं बोलूंगा 24, और जो आप ऐसे बनाते हो, दीज आर ये ऐसे ऐसे बनाया मैंने, इसको हम बोलते हैं फैक्टर ट्री। क्या बोलते हैं? फैक्टर फैक्टर 3। ट्री। ये ट्री की शक्ल में होता है। अब 24 का फैक्टर ट्री बनाओ। क्या सर? फैक्टर ट्री बनाओ 24 का। सर क्या होते हैं वो, सर 6 प्राइम फैक्टर या मल्टीप्लाई ऐसे नॉर्मल वाला? नहीं, फैक्टर ट्री मतलब आपको बनाते जाना है जब तक प्राइम नंबर्स ना आए। जैसे सर हाँ ओके सर। सर ठीक है बना हाँ, लो। सर बनाओ 2 सर अंदर लिखने भी है नंबर? हाँ हाँ, नंबर लिखने। जैसे ओके ये सर कर शिवानिया लो। बोल रही है, बताओ शिवानिया। सर 6 हाँ, 6 और 4। 6 4 है 24। हाँ, अब इसके 6 के भी, क्योंकि 6 तो प्राइम नंबर नहीं है, तो इसके फिर से दो फैक्टर बनाने पड़ेंगे। 3 2 जा 6। हाँ, 3 2 जा 6, और 4 के भी फैक्टर बनाने पड़ेंगे, 2 2 जा 4। सर 6 यानी मल्टीप्लाई बाय 4 से होने से अच्छा 3 मल्टीप्लाई बाय 8 भी हो सकता है। वो तो बात एक ही है। उस 8 के भी आप मान लो 24 को आप 3 और 8 बनाओगे, सर फिर मतलब 8 छोटे से फिर तो वही स्टार्ट है ना, नहीं, बड़े लेकिन से 8 के तो फिर से 8 के तो फिर प्राइम फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे, 2 इंटू 4, और 4 के फिर प्राइम फैक्टर बनाने पड़ेंगे, 2 इंटू 2। तो बात तो वहीं आ जाएगी। अगर आप ऐसे बनाओगे, 3 इंटू 8 बनाओगे या 6 इंटू 4 बनाओगे, सर जब आप दोनों तो प्राइम, सही है ना सर? दोनों तो हाँ इक्वल है ना? इक्वल तो है बेटे, लेकिन अगर मैं कहता हूँ 24 के प्राइम फैक्टर्स बताओ, तो प्राइम फैक्टर्स तो सेम है। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 2 2 2, और अगर आपने ऐसे किया तब भी वही आएगा, 3 2 2 2। प्राइम फैक्टर्स सेम होंगे। अब यहाँ प्राइम फैक्टर्स में लिखूंगा, क्या लिखूंगा? 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। एक ये 3, एक ये 2 और ये 2। और इस तरीके से, जैसे मान लो विशाल ने कहा कि 3 इंटू 8 करेंगे, तो यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स क्या है? फिर से वही है, 3
मल्टीप्लाइड बाई 2, मल्टीप्लाइड बाई 2, मल्टीप्लाइड बाई 2। तो प्राइम फैक्टर्स तो हमेशा सेम रहेंगे। अब ये देखो, ऐसे करो आप या वैसे करो, प्राइम फैक्टर्स आर सेम। समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, तो कैसे भी करो, प्राइम, जब आप प्राइम फैक्टर्स तक जाओगे तो आपको सेम मिलेगा। अब आपको प्राइम फैक्टर अगर निकालना है किसी भी नंबर का, या तो आप ऐसे करो फैक्टर ट्री करके, या दूसरा तरीका है उसको आप डिवाइड करते जाओगे। ऐसे डिवाइड करोगे, जैसे मान लो ये 24 है, तो इसको आप लॉन्ग मेथड से डिवाइड करो। पहले सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करो, 2 से। तो 2 से जब डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो अभी 12 है, 12 आपको देखना है 12 2 से डिविजिबल है। डिविजिबल क्या होता है? डिविजिबल होता है पूरा पूरा डिवाइड होना। 12 डिविजिबल बाई 2? हाँ, कैसे देखते हैं डिविजिबल रूल? क्या है डिविजिबिलिटी रूल? कि कोई भी नंबर 2 से डिवाइड है या नहीं है, उसमें हम उसका लास्ट का नंबर देखते हैं, वंस का प्लेस। जैसे अगर मैं कोई नंबर लिखूं 246, अगर मैं पूछूंगा क्या ये इज इट डिविजिबल बाई 2, तो क्या देखोगे आप? वंस का प्लेस जो है उसको देखोगे। अगर ये 2 से डिवाइड होता है तो ये पूरा नंबर भी 2 से डिवाइड होगा। इसी तरीके से अब हम 12 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12। फिर 6 को फिर 2 से करेंगे, 2 3 जा 6। और 3 तो प्राइम नंबर आ गया, यानी कि ये आपके प्राइम फैक्टर्स मिल गए आपको 24 के। तो ऐसे भी कर सकते हो और फैक्टर ट्री से भी कर सकते हो। अब वापस बुक पे आते हैं। तो बुक पे ये क्या कह रहा है? अब ये यहाँ जो जो ये डार्क, जो ये बोल्ड करके लिखा है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक ये कह रहा है एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। उसका क्या मतलब हुआ? कि हर नंबर अपने आप का फैक्टर है। वो तो मालूम नहीं आपको। फिर लिखा है एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एग्जैक्ट डिविजर ऑफ दैट नंबर। एग्जैक्ट डिविजर क्या मतलब? कि वो पूरा पूरा डिवाइड करता है उसको। एवरी फैक्टर पूरा पूरा डिवाइड करना, और मीन्स उसका रिमाइंडर 0 आएगा। जैसे मान लो मैं 20 करता हूँ, 20 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं, 5 4 जा 20, और रिमाइंडर 0 आ गया। जब रिमाइंडर 0 आएगा, इसका मतलब है ये दोनों जो है 20 के फैक्टर होंगे। प्राइम फैक्टर की बात नहीं कर रहा हूं, फैक्टर्स की बात कर रहा हूं। तो ये दोनों कब कब फैक्टर होंगे? जब ये पूरा पूरा डिवाइड होगा, इसको बोलेंगे एग्जैक्ट डिवाइजर। फिर क्या कह रहा है नेक्स्ट? एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू गिवन नंबर। भाई कोई भी किसी नंबर का जो फैक्टर होगा वो उससे तो छोटा होगा। जैसे अभी हमने देखा 20 के फैक्टर्स क्या देखे हमने, 5 और 4। तो यहाँ कह रहा है एवरी फैक्टर, वो हर एक फैक्टर, 5 भी 20 से छोटा है और 4 भी 20 से छोटा है। ठीक है? सो जो फैक्टर होगा वो अब उस नंबर से लेस होगा। और इक्वल, इक्वल क्यों? क्योंकि इक्वल तब होगा जब 20 इंटू 1 हम माने फैक्टर। अगर इसको फैक्टर मानेंगे तो ये 20 जो है ये इसके इक्वल है। 2 मल्टीप्लाई बाय 10। तो अब हम आगे देखते हैं। नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए गिवन नंबर आर इनफाइनाइट। बहुत सारे नंबर, बहुत सारे हो सकते हैं। एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। जैसे हमने देखा कि हर फैक्टर उससे छोटा है उस नंबर से, इसी तरह हर मल्टीपल जो है वो क्या है? उससे बड़ा है।
बड़ा है। मल्टीपल बड़ा है, फैक्टर छोटा है, मल्टीपल बड़ा है। अभी देखो एक एग्जाम्पल दिखाया हुआ है, राइट ऑल फैक्टर्स ऑफ 68। 68 के सारे फैक्टर्स आपने लिखने हैं। तो एक फैक्टर हो गया 1 इंटू 68, दूसरा अगर 2 से डिवाइड करो तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 34, अगर 4 से मल्टीप्लाई करो 4 इंटू 17, अगर 17 से मल्टीप्लाई करो 7 इंटू 4। So these are all factors of 68. अब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं। अब जैसे यहाँ कह रहा है राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ फॉलोइंग नंबर्स, फॉर एग्जाम्पल 36। 36 के राइट ऑल द फैक्टर्स लिखो जल्दी से। राइट ऑल फैक्टर्स ऑफ 36। कौन बताएगा पहला फैक्टर? जल्दी से बताओ। सर 6। 6। Yes, sir. You have to write all the factors, all the factors. सर 4 मल्टीप्लाई बाय 9। हाँ, तो हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाई 9, और क्या हो सकता है? 6 मल्टीप्लाई बाय 6। 6 मल्टीप्लाइड बाई 6। ओके, और क्या होगा? शाबाश, कौन बताएगा? सर 36 मल्टीप्लाई बाय 1। 36 मल्टीप्लाइड बाई 1, और शाबाश। सर 2 मल्टीप्लाई बाय 18। 2 मल्टीप्लाइड बाई 18, वेरी गुड। और so these are all factors of 36. सर 18 इसको हम, मल्टीप्लाई बाय 2। वो तो हो गई, वो आप पहले 18 बोलो फिर 2 बोलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बेसिकली तो 2 और 18 ही फैक्टर्स है ना, पहले 18 बोलो या 2 बोलो, तो वो तो वही फैक्टर्स रहे। और अगर मैं कहूंगा 36 के प्राइम फैक्टर्स बताओ, राइट, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 36। हाँ बताओ, चलो शिवानिया बताओ। सर 2 और 1। 2 और 1। 2 और 1 को तो आप अगर आप उसमें मल्टीप्लाई करो वो तो 2 बन जाएगा, 2 1 जा 2, वो तो 36 बनना चाहिए। यू हैव टू राइट ऑल प्राइम फैक्टर्स ऑफ 36। 36 के सारे प्राइम फैक्टर्स बताने हैं। दीदी 2 मल्टीप्लाई बाय 18 कितना होता है? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हाँ? मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाइड बाई, बताओ सर मल्टीप्लाई बाय 2। क्या मल्टीप्लाइड बाई 2? सर 2 बाय 2 एंड 2 बाय 3। हाँ, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। तो ये सारे प्राइम फैक्टर्स मिले आप। अभी तो हमने देखा, हम कैसे देखेंगे? अगर हमें प्राइम 36 का प्राइम फैक्टर बनाना है, हम 36 को लॉन्ग डिवाइड करते रहेंगे। सबसे पहले सबसे छोटे से करो डिवाइड। जब 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, एक रिमाइंडर वो 1 यहाँ आएगा, 16, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18। अब ये 9 किससे डिवाइड होगा? 3 से, 3 3 जा 9,
तो इसके 36 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या बन गए? 2, 2, 3, 3। ठीक है, तो इस प्राइम फैक्टर्स निकालना, प्राइम फैक्टर्स लिखने की खूब प्रैक्टिस करनी है। और क्वेश्चन को जब कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको पहले पढ़ के समझना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा है राइट, राइट, ये क्या कर रहे हो विशाल? आप क्यों कभी कैमरा ऑन कर रहे हो, कभी बंद कर रहे हो? जो मैं समझा रहा हूँ बेटे उस पे ध्यान देना है। ये डोंट गेट डाइवर्टेड, इधर उधर ध्यान भटकना नहीं चाहिए। यस सर। राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? यू हैव टू राइट ऑल द फैक्टर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 8। कौन बताएगा फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 8? बताओ सर 2 आदर्श। मल्टीप्लाई बाय 4। नहीं, मल्टीपल ऑफ 8। फैक्टर्स थोड़ा पूछ रहा हूं, अब मल्टीपल पूछ रहे हैं। मल्टीपल ऑफ 8, 8 के मल्टीपल, 8 के फैक्टर्स नहीं मैंने पूछा, 8 के मल्टीपल पूछ रहा हूं मैं। मल्टीपल क्या होता है? जब मैं 8 को किसी चीज से किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, देखो उसका हाँ बताओ। सर 16, 24, 32, 40, 48। हाँ, अब क्योंकि यहाँ पे लिखा है फर्स्ट 5 मल्टीपल, तो सर पहले आप 8 को 1 से करो मल्टीप्लाई, तो 8 आ गया। तो ये वाला 8 भी तो इस 8 का मल्टीपल है। फिर 8 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 16, 8 को 3 से करो 24, 8 को 4 से करो 32, 8 को 5 से करो 40। अब ये सिर्फ फर्स्ट 5, इसने क्या लिखा है यहाँ पे? फर्स्ट 5। तो 1, 2, 3, 4, 5 दे आर ऑल मल्टीपल्स ऑफ 8। 8 भी मल्टीपल है, 16 भी, 24 भी, 32 भी, 40 भी। समझ गए? तो ये क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना है और समझना है कि क्या लिखा हुआ है। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। क्या फर्स्ट कॉलम में क्या लिखा है? फर्स्ट कॉलम में 35, फर्स्ट में 35, सेकंड में 15, थर्ड में 16 और फोर्थ में 20। अब इनको क्या करना है? मैच करना है, मैच। अब कॉलम 1 में 35 है, तो 35 को किसके साथ मैच करेंगे? ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ, डी के साथ। मैच सर इसमें मतलब 5 वो मल्टीपल इन केस। नहीं, 5 कहाँ लिखा है उसमें? सिर्फ कहा है मैच, यानी कि ये जो है ये इसका आंसर, ये ऐसे कोई सा भी मैच करोगे आप जो उसका करेक्ट स्टेटमेंट है। अगर आप कहते हो 35 इज मल्टीपल ऑफ 8, अगर आपको ये लगता है ठीक है तो आपको यहाँ लाइन ड्रॉ करनी है। अगर आपको लगता है कि ये आंसर है सी, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 तो जो करेक्ट आंसर वो इसको कंप्लीट करेंगे। तब तक 7th के कौन से हैं? 7th क्लास के हैं कोई? सर जानवी। हाँ जानवी। चलो अब हम 7th क्लास स्टार्ट करेंगे। बाकी लोग आप ये वाला क्वेश्चन करोगे।
अब 7th क्लास में यहाँ स्टार्ट करता हूँ।